हाय एवरीवन। इस वीडियो में झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत पहाड़िया विद्रोह से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1772 से 1782। ओवरऑल पूछा जाए कितने वर्षों तक था, तो इसका जो था 10 वर्षों तक घटित हुआ था लगभग। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दूसरा वाला। तो पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में घटित हुआ? तो पहाड़िया विद्रोह जो है टोटल 4 चरणों में घटित हुआ था। कब कब घटित हुआ ये भी जान लीजिए। 4 चरण काफी महत्वपूर्ण बनेगा। तो पहला चरण जो था 1772 में हुआ। अब दूसरा चरण पूछा जाए कब हो जाएगा, तो दूसरा चरण जो होगा 1778 में था, और तीसरा 1779, और चौथा चरण जो है 1781-82 में था। तो पहाड़िया विद्रोह टोटल 4 चरण में घटित हुआ। तीसरा है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में कौन सा कथन असत्य है या गलत कथन की पहचान करना है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में घटित हुआ, तो यह कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हमको गलत की पहचान करना है, तो इससे काम बनेगा नहीं। अगला देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्ष तक संचालित रहा, तो यह भी सही है। अगला ऑप्शन क्या है, उपर्युक्त दोनों। तो उपर्युक्त दोनों तो असत्य नहीं है, इसमें उपर्युक्त दोनों सत्य है। इसमें नहीं क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो क्लिक करना है आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन सत्य है, गलत कथन कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण जो है 1772 में हुआ था प्रथम चरण, 1778 में दूसरा चरण, 1779 में तीसरा, और 1781-82 में चौथा चरण। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या। तो प्रमुख कारण क्या था, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया था प्रथम चरण में? तो इसका प्रमुख थे रमना आहड़ी। तो रघुनाम आहड़ी जो थे प्रथम चरण के नेतृत्व करता थे, और जगन्नाथ जी देव जो थे 1778 में हुआ था, उसमें थे वो शामिल। अगला देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण कब हुआ? तो दूसरा चरण जो था 1778 में हुआ। आपसे पूछा जाएगा इसके नेतृत्व कौन थे, नेतृत्व किसने किया था? इसके नेतृत्व जो थे जगन्नाथ देव के द्वारा किया गया था, यही। तो ये भी माइंड में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? तो इसका नेता जो था जगन्नाथ देव था। ऑप्शन राइट ए सही हो जाएगा। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा घोषणा किया गया था? तो अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजाति के कुछ धनुधरों को एक सेना के रूप में, धनुधर के रूप में शामिल किया था। इनका वेतन जो था 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक वेतन दिया जाता था। यह किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब हुआ? तो तीसरा चरण पहाड़िया विद्रोह का कब हुआ था? 1779 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या है? तो चौथा चरण का काल जो है 1781-82 है, और इससे काफी सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? तो चौथा चरण किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? वह जो है रानी सर्वश्री। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वे रानी सर्वश्री कहां के रानी थी, ये भी जान लीजिए। सुल्तानाबाद महेशपुर राज। सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी थी रानी सर्वश्री थी, रानी सर्वेश्वरी, और 1781-82 के पहाड़िया विद्रोह में शामिल हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाना या नहीं था? इसको तो इस विद्रोह के बाद बनाया गया था।
तो अंग्रेजों द्वारा दामिनी एक कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, यह बिल्कुल सही है। तो वैसे ऑफिशियली दामिनी एक कोह की घोषणा जो है 1824 में किया गया, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उससे पहले घोषणा हो गया था। इससे इसी के लिए विरोध में रानी सुरसरी के द्वारा 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। रानी सुरसरी कहाँ की रानी थी? वह रानी कहाँ की थी? महेशपुर राज्य की रानी थी। अगला है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में दामिनी एक कोह का निर्माण किया? तो दामिनी एक कोह का निर्माण किस विद्रोह को दबाने के लिए किया था? पहाड़िया विद्रोह। अगला है, किस वर्ष दामिनी एक कोह की घोषणा हुई? तो इम्प्लीमेंट 1824 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दामिनी एक कोह में 1790-1810 के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? तो कौन से जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? संथाल। एक रानी सरस्वती से काफी महत्वपूर्ण एक सवाल बनेगा, इसको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इसको गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में रखा गया था। कहां पे? भागलपुर जेल में। इसकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु जो है 6 मई 1807 को इसकी मृत्यु भागलपुर जेल में ही हो गई। ये भी माइंड में रखिएगा। तो ये थे पहाड़िया विद्रोह से बनने वाले काफी महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध होगा। अब देखते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए।